हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है कि जितने भी मार्केट हैं उनके बीच में जो बैरियर्स हैं उनको हटाना, पूरे ग्लोब को एक मार्केट के रूप में पेश करना, ताकि जो हमारे प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्शन है और सर्विसेज हैं वो एक पार्ट ऑफ वन पार्ट ऑफ द कंट्री कैन बी ट्रांसफर टू द अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आपको वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, साथ ही साथ आपको मिलेगा चीप या फिर कॉस्ट इफेक्टिव कह सकते हैं हम लोग बेटर तरीके से। प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी हो जाएगी, लो रेट पे हो जाएगी। साथ ही साथ आपको मिलता है बेटर कंपटीशन, जिसका रिजल्ट मिलता है अल्टीमेटली किसको? कंज्यूमर को। कंज्यूमर को बेनिफिट ये होता है कि उसको प्रोडक्ट बेटर रेट पे मिलता है, जिससे वो, और साथ ही साथ ऑप्शंस होते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होती है, तो उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो उसको मिल पाता है। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला पार्ट करते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन में प्रोडक्शन का। अगर कोई कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, एमएनसी है, अब वो चाहती है कि अधिक से अधिक मैक्सिमाइज करे अपने प्रॉफिट को। अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप ऐसी जगह प्रोडक्शन करो जहां पर जो रॉ मटेरियल है वो कंपैरेटिवली चीप है। ठीक है, फूड स्टफ्स है, प्रोडक्शन कॉस्ट जिससे कि क्या होगी? कम हो जाएगी। और जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा मार्केट में टिके रहने के लिए अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से। तो आप उसी प्रोडक्ट को कम रेट पर बेच सकते हो, अच्छे रेट पर बेच सकते हो। ठीक है, अब जैसे इंडिया एक कंट्री है जो कि रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करती है और इंपोर्ट करती है फिनिश गुड को। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं, जो भी उनका प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रोल करती हैं मोर देन वन कंट्री में। अगर आपकी कंट्री में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट की वो 100 रुपीज़ है या 100 रुपीज़ डॉलर है, $100 है, और वही क्वालिटी आप किसी अदर कंट्री में $75 पर ले आते हैं, तो यहाँ पे आपको जो $25 का जो मार्जिन मिला है, सेम क्वालिटी सेम प्रोडक्ट अगर बन रहा है, और जब इसे आप मास प्रोडक्शन में लेके जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका प्रॉफिट है वो कई टाइम बढ़ गया है। और हर कंपनी का जो मेन पर्पस होता है, अल्टीमेटली गोल होता है, वो यही होता है कि उन्हें प्रॉफिट चाहिए होता है। तो अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या करती हैं, अपना जो प्रोडक्शन है वो एक कंट्री या मार्केट में लोकेट ना करके वो ऐसे नए मार्केट या नई जगह की खोज तलाश करती है जहां पर उनको रॉ मटेरियल काफ़ी सस्ता मिलता है, ट्रेंड लेबर मिलती है। ठीक है, तो वो इसको अपने प्रॉफिट को, अपनी जो प्रोडक्शन है उसको डिसेंट्रलाइज करते हैं, एक जगह फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, अब जो भी आप अपना गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्लोबली, तो इसका फायदा क्या होता है ग्लोबली? अगर आप ग्लोबल लेवल पे प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो आपको देखने को मिलता है कि कई समस्याएं भी हैं। समस्याएं सबसे पहले है, आपको अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना है, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना है। तो इसके लिए कई टेक्निक्स होती हैं। कॉम्प्लेक्स तरीके होते हैं जिससे आप प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करते हो और टाइम पे उसको प्रोडक्शन को कंप्लीट करते हो।
50 to 60% ऑफ कॉस्ट सेविंग हो सकती है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, अगर वो अपने प्रोडक्शन को डिसेंट्रलाइज करती हैं और ऐसी, अगर वो डेवलप्ड कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं और वहाँ पे प्रोडक्शन करती हैं तो उनको काफ़ी महंगा पड़ता है। अगर इसको वो शिफ्ट करके ऐसी जगह लाती हैं जहाँ पर उनकी जो प्रोडक्शन है वो कोई डेवलपिंग कंट्री में करती हैं, और अगर वो मेंटेन कर पाती हैं अपनी क्वालिटी को और प्रोडक्शन को, तो उनको जो बेनिफिट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। 50 to 60% उनकी कॉस्ट बच जाती है। जो $100 का पड़ रहा था वो अब मान लो उसको $50 का पड़ रहा है। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, तो जो भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो अपने प्रोडक्शन सेटअप्स बनाती हैं ऐसी जगह पे जहां पर वो क्लोज टू मार्केट हो, यानी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में आसानी से ले जा सकें, और साथ ही साथ वो देखती हैं कि भैया स्किल्ड लेबर मिल जाए, अनस्किल्ड लेबर मिल जाए, वो भी किस पे हो, अवेलेबल हो लो कॉस्ट पे। साथ ही साथ अदर फैक्टर जो होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है उनको भी कंसिडर किया जाता है। अगर वो सारे फैक्टर्स मैच करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो कंट्रोल हो सकता है। साथ ही साथ एक चीज़ और देखनी होती है किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन के साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है प्रोडक्शन के लिए। अगर पॉलिसीज़ अगेंस्ट हैं उस कंपनी के तो उसका प्रोडक्शन या तो डिले हो जाएगा या बीच में अटक जाएगा, जिसकी वजह से उसको लॉस भी हो सकता है। तो ये भी देखना होता है कि कंपनी कितना सपोर्ट करती है उसको, गवर्नमेंट कितना उसको सपोर्ट देती है, उसकी पॉलिसीज़ क्या है। तो इसको लेके हर कंट्री क्या करती है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करती है जहां पर जो मेन रूप से प्रोडक्शन होता है वो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए होता है, एक्सपोर्ट पर्पस के लिए होता है। साथ ही साथ वहां के लिए डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं ताकि वहां पर जो प्रोडक्शन है वो हिंडर ना हो, अटके नहीं और आसानी से वो काम हो जाए।